मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपके पास कंप्रीहेंशन क्लास की सेकंड क्लास के साथ आए हैं। हम आपको आज एक कंप्रीहेंशन कराएंगे जो थोड़ा सा हार्ड लेवल का कंप्रीहेंशन हम आज अपने साथ लेकर आए हैं। सो इसे करने की आज कोशिश करेंगे और हम आपको आज दो ट्रिक्स और बताएंगे। जो हमने पिछली क्लास में दो ट्रिक्स बताई थी, उनके अलावा तीन ट्रिक्स बताई थी, उसके अलावा दो ट्रिक्स हम आज बताएंगे, जिससे इन पांच ट्रिक्स को फॉलो कर कर आप आराम से किसी भी एग्ज़ाम में कंप्रीहेंशन को कम्प्लीटली और एक्यूरेटली कर सकते हैं। सो हम पहले कंप्रीहेंशन नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि हमने बताया था, हम पहले क्वेश्चंस को फोकस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, रोहित कालरा हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब रोहित कालरा एक सब्जेक्ट है इसमें जो कि मेन टारगेट हो सकता है, और वो कन्विक्टेड करा गया है, यानी अरेस्ट करा गया है, या फिर मतलब उसे ब्लेम करा गया है। वो एक कल्प्रिट की तरह हम उसे शो करा गया है इसमें पैसेज में। नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। पैसेज के लिए टाइटल है ग्लूमी डेज इन किंगफिशर, द करप्ट टर्न्ड इनटू इंसॉल्वेंट ओनर, मनी लॉन्ड्रिंग विद एसबीआई। मतलब कि हमें इससे एक टारगेट मिला कि यहाँ पे कॉर्पोरेट कल्प्रिट लिखा है, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग विद एसबीआई, करप्ट यानी करप्शन से रिलेटेड जो ये है, करप्शन से रिलेटेड हमारा पैसेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस स्टेटमेंट, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एज पर द फैक्ट्स ऑफ द वो पैसेज। करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है इनमें से, यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ फोकस है पैसेज का। विच इज़ द मोस्ट सुटेबल एंटोनियम ऑफ कन्विक्शन, कन्विक्शन का एंटोनियम पूछा गया। ओके, सो अब हम पैसेज पढ़ेंगे, और जहाँ हमें लगेगा कि ये हमसे क्वेश्चन से रिलेटेड है वहाँ हम मार्क करेंगे, जैसे पहले बताया था। द बैंक्रप्सी कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड ए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल टू एसेस वेदर पर्सनल इंसॉल्वेंस proceeding should start against Rohit Kalra, the former promoter of Rajashi Housing Finance Limited, for recovering 4,512 crores in dues to the State Bank of India. सो एसबीआई इसमें एक मेन टारगेट है, तो कुछ जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि यहाँ हमारे काम की चीज़ है, हम वहाँ वहाँ उन्हें मार्क करेंगे। एक बार हाइलाइटर से मार्क कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा हमारे लिए। Experts said that Rohit Kalra's likely insolvency would be one of the high-profile personal bankruptcy cases, such as that against Vijay Mallya, to reach the National Company Law Tribunal. Consequently, this case would have a bearing on the personal insolvency proceeding against Vijay Mallya. Consequently, this case would have a bearing on the personal insolvency proceeding against Vijay Mallya, the owner of Kingfisher Airlines. It will be a crucial judgment as it would decide the fates of several other defaulting promoters too. Lender claim against Rohit Kalra are expected to cross 25,000 crore. The Delhi NCLT has appointed Sudesh Mehta as resolution professional. Mehta will now verify the claim made by SBI. He will recommend to the NCLT whether to initiate individual insolvency proceeding against Rohit Kalra. Rohit was arrested on 4th April 2020 when a district court convicted him of money laundering. After spending 10 months in a private hospital, the CBI court ordered that Vadhavan be shifted out of Lilamani Hospital to the Tihar prison. Last week, the Delhi High Court ordered and directed Tihar jail to take him to Lilamani Hospital for surgery. हमें इससे एक ओवरव्यू मिला है पैसेज का, जिसमें बताया गया है कि एक पर्सन है रोहित कालरा, उन्होंने एसबीआई के साथ फ्रॉड करा। फ्रॉड की अमाउंट बताई गई है और उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा उन्हें गिल्टी प्रूव किया गया। उन्हें थोड़े कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में रखा गया, फिर उन्हें वापस जेल भेजा गया दिल्ली में, फिर वापस उन्हें हॉस्पिटल के लिए बुलाया गया है सर्जरी के लिए किसी के लिए। सो ओवरऑल एक ये जो पूरा पैसेज है ये बैंक करप्सी और मनी लॉन्ड्रिंग के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। सो इससे अब हम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन अडैप्ट करेंगे पैसेज से भी और ट्रिक से भी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, रोहित कालरा हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हम पैसेज क्वेश्चन पढ़ेंगे और उन्हें एलिमिनेट करेंगे। जो भी क्वेश्चन हमें लगेगा कि एलिमिनेट के ये लिए है, उसे हम एलिमिनेट करेंगे। ही हैज़ बीन
ही हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ अ मर्डर केस ऑफ वन ऑफ हिज पर्सनल एग्जीक्यूटिव्स, नहीं, मर्डर केस भी नहीं है। ही हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ ए फ्रॉड स्कैम ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स का स्कैम भी नहीं था। ही हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ अ मनी लॉन्ड्रिंग केस, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। ही हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ ए ड्रग स्कैम केस, नहीं ये भी नहीं है। सो ये तो सिंपल हमें पैसेज पढ़ने से ही समझ में आ गया कि इसमें से ये तीन तो नहीं है। वेट अ सेकंड फ्रेंड्स, सो ये समझ में आ गया कि इसमें से ये तीन तो नहीं है, डेफिनेटली आंसर 3 है। हमने क्वेश्चन में भी पढ़ लिया कि अकॉर्डिंग, एक हम ट्रिक आज मैं बताता हूँ जो आपको फोर्थ ट्रिक ये है कि जब भी क्वेश्चन अटैम्प्टिंग करें सो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपनी तरफ से कुछ एज्यूम नहीं करना है। पैसेज में जो पहले से ही दिया गया है उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। और हमें पहले वाली इन्फॉर्मेशन, अगर 2 इन्फॉर्मेशन दी गई हैं सेम टॉपिक के बारे में, तो हमें उस इन्फॉर्मेशन को प्रेफरेंस देना है जो पहले बताई गई है। सो सेम अकॉर्डिंग टू दिस आज हमारा पहला क्वेश्चन में हमें ऑप्शन 3 इज़ द राइट ऑप्शन। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। अबव पैसेज के लिए सबसे सुटेबल टाइटल क्या होता? ग्लूमी डेज इन किंगफिशर। देखिए, किंगफिशर की ज़्यादा बात नहीं की गई है, सिर्फ 2 या 3 लाइन में भी मुश्किल से उन्हें टारगेट किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। सो ये तो है नहीं। नेक्स्ट वन इज द कल्प्रिट टर्न्ड इंसॉल्वेंट ओनर। द करप्ट टर्न्ड इंसॉल्वेंट ओनर, कि ओनर और वो फिर बाद में करप्ट हो गया, या फिर किसी जो मतलब ओनर इज टर्न्ड इनटू करप्ट पर्सन, ऐसा भी नहीं है। थर्ड वन इज मनी लॉन्ड्रिंग विद एसबीआई, हाँ ये हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग विद एसबीआई हो सकता है। रोहित कालरा द कॉर्पोरेट कल्प्रिट, ये भी हो सकता है। सो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब अगर हमारे पास ऐसा ऑप्शन आ जाए जिसमें अगर 2 ऑप्शंस गलत हो गए और 2 ऑप्शंस सही हो सकते हैं, तो हमें उसे अभी 2 को पहले तो एलिमिनेट करना है, इन 2 को तो एलिमिनेट करो, इन 2 को अभी रहने दो। अब क्वेश्चन अगला अटैम्प्ट करेंगे। पहले करने हैं हमें क्वेश्चन वो अटैम्प्ट जो इजीली हो सकते हैं, हमें पैसेज में दोबारा ना जाना पड़े एक बार पढ़ने के बाद। विच अमंग द फॉलो इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एज पर फैक्ट्स ऑफ अबव पैसेज? कंसीलिंग द शोर्स ऑफ इलीगल ऑब्टेन्ड मनी, ओके ये तो है कि इलीगल ऑब्टेन्ड मनी के बारे में, शॉर्ट्स को इलीगल ऑब्टेन्ड मनी के बारे में कंसीलिंग हुआ। कन्वर्टिंग ब्लैक मनी इनटू वाइट मनी, हाँ ये काम भी होता है अगर वो होता है तो। मेड डिफॉल्ट इन रीपेइंग द मनी, ये गलत सेंटेंस है। सो इन दोनों को पढ़ के आगे और भी ऑप्शंस थे, जैसे ऑल स्टेटमेंट आर फॉल्स 1 और 2। सो इसमें अभी आ नहीं पाए पीपीटीज़ में। इसका डेफिनेटली आंसर 1 और 2 इसमें सही है, और ये दोनों हमने पैसेज में भी पढ़ी थी, 1 और 2, कंसीलिंग द सोर्स ऑफ इलीगल ऑब्टेन्ड मनी और कन्वर्टिंग ब्लैक मनी इनटू वाइट मनी। सो फर्स्ट एंड 2 बोथ आर करेक्ट। मूविंग टुवर्ड फोर्थ क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट सुटेबल एंटोनियम फॉर कन्विक्शन? कन्विक्शन के लिए मोस्ट सुटेबल एंटोनियम, इस चीज़ पे हमें अक्सर फोकस करना है कि एंटोनियम पूछा जा रहा है या सिनोनियम पूछा जा रहा है। सो इसके देखिए, अब हम देखते हैं ऑप्शंस। जजमेंट नहीं है, वेट सेकंड फ्रेंड्स, ये स्टाइलस थोड़ा सा लैग हुआ अभी। जजमेंट नहीं है। अरेस्ट तो इसका सिनोनियम हो गया, अरेस्ट भी नहीं। सेंटेंस यानी कि सजा देना, जज ने सेंटेंस करा उसको दिस इज के लिए, सो सेंटेंस भी नहीं है। सो डेफिनेटली इस ट्रिक को हम बोलते हैं, अब मुझे भी नहीं पता इसका क्या है, पर इस ट्रिक को बोला जाता है ऑप्शन एलिमिनेशन। हमें कन्वेक्शन का एक ओवरऑल मतलब पता है पैसेज को पढ़ के कि कन्वेक्शन का मतलब होता है किसी को सजा देना, किसी को अरेस्ट करना या जो भी, पर इसमें जजमेंट तो उसका मतलब नहीं होता, इसमें जजमेंट मतलब नहीं होता उसका। इसमें उसका मतलब सेंटेंस नहीं होता, सेंटेंस का मतलब तो सजा देना होता है, और वो हमने इसका सिनोनियम बता रखा है। अरेस्ट, सेंटेंस और सिनोनियम ये आपस में रिलेटेड, अरेस्ट, सेंटेंस और कन्विक्शन ये आपस में रिलेटेड है किसी न किसी तरह। सो ये तो हो नहीं सकते इसके किसी भी तरह। सो डेफिनेटली आवर आंसर इज एक्वाइटल। एक्वाइटल इज़ द करेक्ट आंसर। ये होता है ऑप्शन एलिमिनेशन, जो हमने आपको पिछली उसमें भी क्लास में भी बताया था। इस क्लास में हम आपको एक बात बता रहे हैं कि अपने आप से हमें यूज़ नहीं करना है किसी भी
इन्फॉर्मेशन को जो हमें दी नहीं गई है पैसेज में, और अगर 2 इन्फॉर्मेशन भी दी गई हैं किसी टॉपिक के बारे में तो हमें ओनली हमेशा पहली इन्फॉर्मेशन को ही टारगेट करना है, एक्सपेक्ट दूसरी इन्फॉर्मेशन को। पहली इन्फॉर्मेशन हमेशा सुपीरियर होती है सेकंड वाली से। आज का क्वेश्चन हमने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, अब हम 4th क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो हमने अभी छोड़ा था पीछे, दिस वन। इसमें हमने इन 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया था, इन 2 ऑप्शन को हमने एलिमिनेट किया हुआ है, ग्लूमी डेज ऑफ इन किंगफिशर एंड द करप्ट टर्न्ड इनटू इंसॉल्वेंट ओनर, ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं है अभी। अब है रोहित कलरा द कॉर्पोरेट कल्प्रिट, मनी लॉन्ड्रिंग विद SBI। ओके, अब हम जाएंगे पैसेज में। रोहित कलरा, जहाँ रोहित कलरा के बारे में बताया गया है, अगर वहाँ द कल्प्रिट या फिर द कॉर्पोरेट कल्प्रिट यूज़ किया गया है तो डेफिनेटली यही है। प्रोसीडिंग शुड स्टार्ट अगेंस्ट रोहित कलरा द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ राजर्षि, फॉर्मर प्रमोटर ऑफ राजर्षि हाउसिंग फाइनेंस, मीन्स वो एक कॉर्पोरेट पर्सन था, प्रमोटर ऑफ राजर्षि फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस। Experts says that Rohit Karla active to insolvency would be one of the high-profile personal bankruptcy cases, such as against Vijay Mallya. Consequently, this case would have been bearing on Vijay Mallya. It will be a crucial judgment. Proceeding against Vijay Mallya, the owner of Kingfisher, decide to fate several order defaulting promoters. Lender claims against Rohit Kalra are expected to cross itne crore. The Delhi NCLT has appointed Sudesh Mehta as resolution professional. Mehta will now verify the claim made by SBI. He will recommend the NCLT एंड दिस। और फिर बाकी बताया गया है कि उसने इतने रुपए इस तारीख को उन्हें अरेस्ट किया गया, फॉर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उन्हें अरेस्ट किया गया, स्पेंडिंग इतने मंथ्स इन प्राइवेट हॉस्पिटल, CBI कोर्ट ऑर्डर दैट उसको जेल में शिफ्ट कराया गया, फिर जेल से वापस। सो कहीं पे भी पूरे पैसेज में कहीं पे भी मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कल्प्रिट या फिर कहीं ऐसी ऑप्शन, कहीं ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, बट डेफिनेटली पूरे पैसेज में SBI का मतलब यूज़ किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड यूज़ किया गया है, और ये बिल्कुल साफ साफ टारगेट किया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो हुई है वो SBI के साथ ही हुई है। सो अब हमें इसमें एक क्लू मिला है। सो हम अब अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कि रोहित कालरा है मेन टॉपिक है, मेन टारगेट है, और द कॉर्पोरेट कल्प्रिट है, उसने ऐसा कॉर्पोरेट के साथ उसने स्कैम किया और उसी ने किया तो उसे हम कल्प्रिट, ऐसे नहीं, हम ऐसा कोई अब अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं, ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट। कई बार ऐसे ही हम गलत ऑप्शन अटैम्प्ट कराते हैं और उससे हमें पेनल्टी मिलती है, नेगेटिव मार्किंग की पेनल्टी मिलती है। सो आफ्टर ऑल दीज क्वेश्चंस हमें एक अल्टीमेटम मिला अपने पैसेज का कि हमें क्या करना चाहिए या कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ठीक है। ऐसे ही आप आज हमारी दूसरी क्लास है, हमारी 4 क्लासेस और रहती हैं, अभी 4 या 3 क्लासेस और रहती हैं। इन 3 क्लासेस में हम आपको और कुछ हार्ड कंप्रीहेंशन प्रोवाइड करेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर श्योर।